हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी 11th क्लास फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आदित्य करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं बायोलॉजी फैकल्टी राजेश भारद्वाज आपका 11th क्लास में वेलकम करता हूं। और आज हम बायोलॉजी की जो शुरुआत में हमने बातें पढ़ी थी, कुछ स्टार्टिंग वाली, उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ आगे पढ़ना बाकी है, तो लगातार वीडियो पर बने रहिए। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है। तो जीव विज्ञान यानी जो बायोलॉजी है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का। किसका? जीव का, लिविंग का, ठीक है। अच्छा, जीव जो है उसका शरीर किससे बना होता है? कोशिका से, यानी सेल से। यानी हम कह सकते हैं कि जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या होती है? कोशिका होती है। यानी प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक का मतलब है उसकी संरचना में सबसे छोटी, और कार्य में यानी जहां से एक जीव कार्य करना शुरू कर दे, यानी उसका कौन सा भाग है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, तो वही कोशिका ही होती है। तो कोशिका क्रियात्मक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से भी सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जीव की। यानी हम बायोलॉजी में जो इकाई के रूप में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? कोशिका। जिस प्रकार एक मकान ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी ऐसे ही ईंटों से बना है, जिनको क्या कहते हैं? कोशिका, ठीक है। तो अब अपन आ गए हैं कोशिका पर, ठीक है। तो ये जो कोशिका है, सबसे पहले इसको किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखेंगे, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी वो? रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा वो कैसी कोशिका थी? मृत थी, जीवित नहीं थी, वो मृत कोशिका थी। कहां से देखा था? उसने देखा था, या कौन सी कोशिका को देखा था? उन्होंने देखा था कौर कोशिका को। किस कोशिका को देखा था? कौर कोशिका को देखा था, ठीक है। और क्वेर्कस सुबेर नाम के जो पौधे की छाल से देखा था। पौधे की छाल, इस पौधे की छाल जो होती है, उस छाल में से मृत कोशिकाएं निकाली, और वो कौन सी कोशिकाएं थी? कौर कोशिकाएं थी। उनको सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कौर कोशिका को सबसे पहले देखा। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। क्लियर? तो अब बात आ जाती है भाई कि जीवित कोशिका को किसने देखा सबसे पहले? जीवित कोशिका को देखने का जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, ठीक है। अब इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में किसको देखा? जीवाणु, प्रोटोजोन्स और
शुक्राणु को इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु को, प्रोटोजोन्स को और शुक्राणुओं को देखा। तो जीवित कोशिका को देखने का श्रेय किसको जाता है? एवी ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। और मृत कोशिका के रूप में सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। कोर कोशिका को देखा क्वेरकस सुबेर नाम के पौधे की छाल से देखा। तो इस तरह से कोशिका की खोज हुई। तो जब रॉबर्ट हुक ने इसकी छाल को अनुप्रस्थ रूप से काटा तो उसमें मकड़ी के जाल की तरह संरचना नजर आई। तो इस तरह की जो कोशिकाएं नजर आई, इन कोशिकाओं को ही ये जो खाली कक्ष हैं, कक्ष कोशिका यानी शेल, शेल मतलब होता है कक्ष, तो ये जो खाली कक्ष हैं इन कक्षों को ही कोशिका जो है नाम दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका की खोज हुई थी। तो कोशिका की खोज का श्रेय किनको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को। अब आ जाते हैं अपन की कोशिका जो है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? कोशिका के अध्ययन को यानी स्टडी को बोलते हैं कोशिका विज्ञान। क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ठीक है, और सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, इसलिए रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का जनक कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक पढ़ चुके हैं हम कि बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं हम? जीव का। और बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। और जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका थी, नाम कोर कोशिका। कहाँ से? क्वेरकस सुबेर पौधे की छाल से। जीवित कोशिका को किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन सी कोशिका? जीवाणु, प्रोटोजोन्स और जो है शुक्राणु। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। और इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। तो यानी कि हमारा जो केंद्र है पढ़ाई का, वो अब शुरुआत जो होने वाली है किससे होने वाली है? कोशिका से। तो कोशिका जो है ये एक सूक्ष्म संरचना है, अनियमित आकार की होती है, कोई फिक्स आकृति नहीं होती और प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की बात करें तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की प्रथम कोशिका कौन सी है, प्रथम कोशिका जिससे हमारा ये बहुकोशिकीय शरीर बना है, तो उसका आंसर जो है आप याद रख लेना। कोई पूछे तो जवाब दे देना कि हमारी बात कर रहे हैं, बाकी सभी जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनके शरीर की जो प्रथम कोशिका है, मानव शरीर की प्रथम कोशिका है वो है क्या?
युग्मनज यानी जायगोट प्रथम कोशिका है, पहली कोशिका जिससे हमारा शरीर विकसित हुआ है। ठीक है, तो हमारे शरीर की प्रथम कोशिका कौन सी हो गई? युग्मनज या जायगोट। कोशिकाओं के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से जो है आगे कई प्रकार से बांटा गया है। एक आधार ये होता है कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, यानी वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना है वो एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव कहलाते हैं, और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके बाद कोशिकाओं को उनकी उत्पत्ति और उनके विकास के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन्हीं कोशिकाओं को हम जो है मुख्य रूप से पढ़ते हैं, यानी जो कोशिका है, आगे हम क्या देखते हैं कि जो कोशिका है उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इनके बारे में हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप जो आज हमने पढ़ा है उसको थोड़ा अच्छी तरह समझकर और उसको पढ़ते रहें। आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अपनी क्लास को लगातार जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रहने के साथ साथ पढ़ते भी रहिए। बी सेफ, स्टे होम।